प्लस जेड एक्स, ठीक है, इतना हो जाएगा, कोई दिक्कत? ठीक है, एक बार मिला लेना क्वेश्चन, ठीक है, सही है क्वेश्चन, यदि क्वेश्चन सही रहेगा तभी आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है। अब देखो सेम टू सेम पिछले की तरह ही एक पक्ष लेना है, दूसरा पक्ष लाना है, तो हम कौन सा पक्ष लेंगे? एलएचएस। एलएचएस में क्या दिया हुआ है, उसको लिखो एक्स वाई जेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड का स्क्वायर, फिर क्या दिया है वाई जेड जेड इंटू एक्स और एक्स इंटू वाई, ये ठीक है। ये साइड दिया हुआ है, हमको ये लाने के लिए होता है, तो हमको पता है, लेकिन ये लाना है तो पहले हम कौन सा देखेंगे? केवल एक चीज देखेंगे, पहला देखेंगे, ठीक है, पहला लाने का प्रयास करते हैं, अगर पहला आ गया तो कॉमन निकाल लेंगे, फिर दूसरा लाने का प्रयास करेंगे, समझ आ रहा है नहीं? तो देखो x पहले है तो x कहाँ है भैया? यहाँ पर, समझ आ रहा है? फिर y आना चाहिए, वो भी माइनस में, तो x के साथ y आना चाहिए, वो भी माइनस में, तो ये जो है पहले ही कॉलम में है, और पहले कॉलम में रखना मतलब पहला रो लेना है और दूसरा रो लेना है, समझ आ रहा है? यानी कि यहाँ पर संक्रिया लगाएंगे R1 टेंस टू R1 माइनस, ऐसा लगाएंगे तभी काम होगा, नहीं मिल जाएगा। कर लो भैया, यहाँ पर अगर लगाए संक्रिया तो देखो R1, R1 मतलब ये वाला, ये पूरा R1 कहलाता है, और R2 का मतलब होता है ये वाला दूसरा वाला, ये पूरा R2 कहलाता है। पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति, जब पंक्ति को पंक्ति में से घटाया जाता है हमेशा संगत अगर करते हैं, मतलब संगत मतलब पहला पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ, तीसरा तीसरे के साथ, ऐसे ही करता है ना। तो R1 कौन सा होगा? ये वाला होगा, इसका पहला लेवल। R2 कौन सा होगा? ये वाला होगा, इसका पहला लेवल। पहला पहले से हटेगा तो क्या हो जाएगा? देखो R1 को चेंज करना है तो R1 में लिखा जाएगा घटा करके, तो x में से y को घटाओ, x माइनस वाई पहले में लिख दिए, ऐसे ही आगे बढ़ो, दूसरे अवयव को दूसरे अवयव से घटाएंगे, दूसरा अवयव क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, समझ में आया? फिर तीसरे अवयव को तीसरे अवयव से घटाएंगे तो क्या है? वाई जेड, ठीक है, माइनस जेड एक्स, ठीक है, समझ में आया? तो देखो R1 में घटा करके रखना था, इन सबको घटा करके किसमें रखना था? R1 तुम्हारा कंप्लीट हो गया, तो केवल R1 ही चेंज करना था, इसका मतलब R2 और R3 ऐसे लिखा जाएगा, तो इसको ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो, वाई स्क्वायर जेड इंटू एक्स, ठीक है, या फिर एक काम और कर दीजिए, दो दो काम हम एक साथ कर सकते हैं, दो संक्रिया एक साथ लगाए क्या कर सकते हैं, दो संक्रिया एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, तुम्हारा काम थोड़ा और आसान हो जाएगा, ठीक है। तो मैं चेंज करके मार्कर से लिख देता हूँ, देखो दूसरी संक्रिया क्या लाना है? y माइनस, तो y कहाँ पर है? z कहाँ पर है? मतलब R2 में से R3 को घटाएंगे तो R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर देते हैं, तो ये भी चेंज कर तो काम हो जाएगा, तो हम यहाँ पर भी एक संक्रिया लगा देते हैं, तुम्हारा समय भी बच जाएगा, काम भी हो जाएगा, ठीक है। तो R2 क्या दिया है? y, और R3 क्या दिया है? z, तो यहाँ पर क्या जाएगा? इसको घटा कर क्या रख जाएगा? तो R2 y माइनस R3 z, तो क्या आ जाएगा? y माइनस, दूसरे में ही रखना, ऐसे इसको घटाओ, y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, समझ आ रहा है? ऐसे इसको घटाओ, जेड एक्स माइनस एक्स वाई, हो सकता है नहीं हो सकता है? अब दो ही संक्रिया लगा रहे हैं, तीसरी का कैसे लिखेंगे? जेड स्क्वायर और एक्स इंटू वाई, बोलो कोई प्रॉब्लम?
समझ में आया? दो संख्या मिल सकता है, लगा सकते हो दो तक, तीसरा नहीं लगा सकते, ध्यान रखना, दो तक लगा सकते हो, बुक में भी ऐसा मिलता है। ठीक है, आगे बढ़े। ठीक, अब देखो यहाँ पर एक्स वाई, हमको एक्स वाई कॉमन लेना है, तो एक्स वाई यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर एक्स वाई नहीं है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मतलब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र बन रहा है, बन रहा है नहीं बन रहा है? तो लगा दो पहले, तो यहाँ पर सूत्र लगाएंगे भैया, तो एक्स माइनस वाई वाई स्क्वायर को यहाँ पर देखो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला जानते हैं क्या होता है? एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ये फॉर्मूला होता है नहीं होता है? तो यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लगा दो, एक ब्रैकेट में ए प्लस बी, ठीक है, मतलब एक्स प्लस वाई, दूसरे ब्रैकेट में ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब एक्स माइनस, समझ में आया? और यहाँ पर अगर देखें तो दोनों में जेड जेड है, अगर केवल हम जेड यहाँ से कॉमन ले लें, ध्यान तो समझो, केवल अगर जेड कॉमन ले लें तो यहाँ पर बचेगा वाई माइनस एक्स, और हमको चाहिए क्या था? चाहिए क्या था? एक्स माइनस, इसका मतलब है गड़बड़, तो यहाँ से अगर हम माइनस भी कॉमन ले लें, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? सॉरी, माइनस और यहाँ पर प्लस क्या हो जाएगा? और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? हमेशा प्लस वाला पहले लिखा जाता है, माइनस वाला बाद में, कॉमन लेने के बाद, ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से अगर हम माइनस जेड कॉमन ले लें, माइनस, अगर हम यहाँ से माइनस जेड कॉमन ले लें तो क्या बचेगा? माइनस जेड कॉमन ले, माइनस और माइनस हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा? प्लस, और जेड बाहर निकाल चुके हैं तो क्या बचेगा? एक्स, फिर माइनस और प्लस क्या हो जाएगा? यहाँ से जेड कॉमन निकाल चुके हैं तो क्या बचेगा? समझ में आया कि नहीं समझ में आया? आगे बढ़े। ऐसे ही y माइनस जेड चाहिए तो y माइनस जेड लिखो, y माइनस जेड चाहिए लिखो, यहाँ पर भी y माइनस जेड आना चाहिए, फिर से a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वही वाला फॉर्मूला, तो क्या हो जाएगा? एक ब्रैकेट में y प्लस जेड आ जाएगा, एक ब्रैकेट में y माइनस जेड आ जाएगा, ठीक है? यहाँ पर बात करें, फिर से वही सिस्टम देखो, यहाँ पर अगर हम x दोनों में है कॉमन निकाल ले, देखो माइनस है तो ये पूरा एक पद हुआ, माइनस के बाद ये पूरा एक पद हुआ, दोनों में x कॉमन है, चाहे तो बाहर निकाल ले, लेकिन बनेगा z माइनस वाई, और z माइनस वाई नहीं चाहिए, y माइनस जेड चाहिए, तो माइनस x कॉमन ले लो, अगर यहाँ से माइनस x कॉमन ले लो तो क्या बनेगा? माइनस और माइनस प्लस, और यहाँ से x बाहर निकाल चुके तो केवल y बचेगा, ठीक है? यहाँ से समझ आ रहा है कि माइनस एक्स अगर हम कॉमन लेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? और वाई प्लस में आएगा, फिर माइनस और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा? एक्स बाहर निकाल चुके तो फिर क्या बचेगा? बोलो, समझ में आया? अब तुम्हारा लास्ट वाला तो ऐसे लिखा जाएगा क्योंकि उसमें कोई फार्मूला कुछ नहीं लग रहा है, तो क्या लिखेंगे? जेड का स्क्वायर और यहाँ पर एक्स इंटू में वाई, समझ में आया इतना? बोलो, कोई समस्या है तो पूछो। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर हल करते हैं, ठीक है? यहाँ पर देखना ध्यान से, अगर यहाँ पर देखें तो ये जो है इस पहले वाले पद को देखना, x माइनस वाई, इस पहले वाले R1 वाले को देखना, R1 वाले में x माइनस वाई है क्या? दूसरे इसमें पहले कॉलम में अगर x माइनस वाई है, दूसरे कॉलम में भी x माइनस वाई है, और तीसरे कॉलम में भी x माइनस वाई है, मतलब R1 में सब में x माइनस वाई है, क्या हम R1 में से x माइनस वाई कॉमन ले सकते हैं? ऐसी की हमको जरूरत है, तो हम क्या करेंगे भैया? x माइनस वाई को कॉमन ले लेंगे सब R1 में, ठीक है? अब हमको y माइनस जेड चाहिए, तो देखो y माइनस जेड यहाँ पर है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है कि नहीं है? यहाँ y माइनस जेड सब में से कॉमन ले सकते हैं, देखो y माइनस जेड, y माइनस जेड, y माइनस जेड, तो पूरे R2 में एक चीज कॉमन है, क्या कॉमन है?
बाहर निकाल सकते हैं, तो इंटू में y माइनस जेड बाहर ले लो, ठीक है। तो अब साइड में क्या बचेगा भैया, यहाँ पर पूरा का पूरा बाहर ले लो तो कितना बचेगा 1। यहाँ पर x माइनस वाई बाहर ले लो तो ये तो बचा ना, तो बचा x प्लस वाई, समझ में आया। यहाँ से x माइनस वाई बाहर लिया तो क्या बच रहा है माइनस जेड तो बच रहा है। ऐसे यहाँ पर बात करें तो पूरा बाहर निकाले हैं तो एक बचेगा इसकी जगह पर, और यहाँ पर y माइनस जेड बाहर निकाले तो ये बचेगा y प्लस जेड बच जाएगा, और यहाँ से y माइनस जेड का मान लिए तो क्या बचेगा माइनस में x बच जाएगा। यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, कैसे लिखना पड़ेगा z का स्क्वायर और x इंटू में y, ये पूरा है। बोलो प्रॉब्लम समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है यहाँ तक तो हम सॉल्व कर लिए, ये तो दो मान निकाले, अब दो बच रहा है गुणन करने की ये, अब ये भी आ सकता है ये भी आ सकता है कामन, लेकिन बनाने का प्रयास करो कौन सा बन सकता है। तो हम देख रहे हैं जितने यहाँ पर है यक्स यहाँ नहीं है, तो हम क्या करते हैं यहाँ से देखते हैं, ये यहाँ पर जेड एक्स आ रहा है, यहाँ पर यक्स जेड आ रहा है, तो हम इसको इसमें से घटाएं या इसको इसमें से घटाएं, ये देखना है ध्यान से। लास्ट में हमारा वही चीज मिलना चाहिए, वहाँ हल होने के बाद उसी बच जाना चाहिए। तो अगर हम यहाँ से इसमें में से अगर इसको घटाएं तो कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। अच्छा इधर से इधर जेड घटा सकते हैं क्योंकि एक्स और जेड है, ठीक है। तो हमको जेड चाहिए तो जेड इधर है और एक्स ऊपर है, तो अगर इसमें में से इसको घटा दें तो देखते हैं क्या आएगा y प्लस जेड है, ठीक है, और माइनस करते हैं इसको। अच्छा नीचे वाले में से ऊपर वाले क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि देखो इसमें जेड पहले है, तो जब नीचे वाले में से घटाएंगे तो जेड पहले आ जाएगा, और ऊपर वाले को बाद में घटा रहे हैं क्योंकि एक्स बाद में है, तो एक्स वाला बाद में आना चाहिए, इसलिए कर घटा रहे हैं, ठीक है, ध्यान रखना। तो y प्लस जेड को ऐसे रखो, यहाँ से ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस और प्लस एक्स हो जाएगा, माइनस और प्लस, देखो माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा, जो हमको चाहिए था वही चीज आ रहा है कि नहीं, जेड माइनस एक्स चाहिए था, जेड माइनस एक्स आ रहा है, बोलो आ रहा है। इसका मतलब हम अगर ऐसे ऐसे घटा दें जैसे घटाने पर आए हैं, और कहीं से घटाओ तो नहीं आ रहा है, इसको इसमें से तो घटा ही नहीं सकते, और इसमें में से इसको घटाओगे तो जेड, ठीक है, माइनस रहेगा, इसमें में से माइनस करोगे यहाँ पर माइनस आएगा, और माइनस क्या हो जाएगा प्लस एक्स आ जाएगा, हमको प्लस एक्स को चाहिए नहीं, हमको क्या चाहिए, मतलब ऐसे ऐसे नहीं घटा सकते। अच्छा ऐसे ऐसे देख लो, ऐसे ऐसे कर घटाएं तो जेड पहले आना चाहिए, तो इसको पहले लिखेंगे, इसमें में से माइनस करेंगे इसको, तो माइनस जेड माइनस एक्स आएगा, वो भी गड़बड़ है, वो भी नहीं चाहिए, तो ऐसे ऐसे ही कर पा रहा है। समझ में आया, दिमाग में अगर क्वेश्चन चल रहा होगा ऐसे ऐसे भी तो एक्स और जेड दिख रहा था, तो तुम थोड़ा सा दिमाग लगाओ, दिख रहा था लेकिन हो नहीं रहा है, इसलिए उसको नहीं दिए। समझ में आया, आगे बढ़े। अब यहाँ पर हम क्या किए पहले, y प्लस जेड किस में था, ऐसे देखा जाए तो C2 में था, और x प्लस वाई भी C2 में ही है, इसका मतलब C2 में से C2 तो घटेगा नहीं, तो R2 की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे R2, ये हो गया R2, ये क्या हो गया भैया, और ये क्या हो गया भैया R1, ये R1 में है कि नहीं, और ये R2 में है कि नहीं, है ना, देखो ये R2 में है, ये वाला R1 में है, तो ऐसे घटा देंगे, और घटाने वाला माइनस है तो माइनस करेंगे, और यहाँ पर घटाने वाले में ये कब आता है टेंस टू में, ये कब आता है जब इधर R2 रहता है, समझ में। इसका मतलब संक्रिया क्या लगाएंगे, R2 टेंस टू R2 माइनस R1, इतना कर देंगे तो हमारा वाई एक्स माइनस जेड भी मिल जाए। समझ में आया, तो करें। अब देखो कैसे करेंगे, अब
अब यहाँ पर बात करते हैं, ये दोनों कैसे है, कर लो ऐसे ही, x माइनस वाई, थोड़ा और दूर से लिखते हैं, x माइनस वाई, वाई माइनस जेड, तो ऐसे ही रहेगा। अब यहाँ पर जब करेंगे तो क्या रहेगा भैया, R2 मतलब ये, R1 मतलब ये, इसमें से ही जाएगा, कितना बचेगा, 0। और 0 कहाँ पर लिखा जाएगा, R2 में, मतलब R1 और R3 को ऐसे ही, R1 x प्लस वाई, और यहाँ पर कितना है माइनस जेड, R3 कितना है भैया, R3 है जेड, जेड का स्क्वायर x इंटू, यही है। अब देखो R2 में से R2 को चेंज करना है, तो R2 में कैसे चेंज करना है, R2 माइनस R1, R2 माइनस R1, कितना आया, R2 माइनस R1, अभी कुछ किए थे, y प्लस जेड था, y प्लस जेड था, माइनस करना है R1 यानी कि x प्लस, घटा लो y प्लस जेड माइनस x, माइनस और प्लस माइनस y से प्लस y, तो कितना बचा भैया, तो ये यहाँ पर कितना लिखेंगे, देखो इसके अंदर सॉल्व नहीं कर सकते, नहीं तो बहुत बड़ा हो जाएगा, इसे अलग से सॉल्व करके यहाँ पर डायरेक्ट मान रखा है, ठीक है, ध्यान रखना। यहाँ पर सॉल्व मत करना, क्योंकि एक स्टेप लिखोगे तो फिर एक लाइन लिखोगे, दूसरा स्टेप लिखोगे फिर एक लाइन लिखोगे, फिर तीसरा स्टेप लिखोगे फिर एक लाइन लिखोगे, 3 लाइन पड़ जाएगा, समझ आ रहा है। तो साइड में थोड़ा सा हल करके, अगर छोटा मोटा है तो ऐसे ही करना, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर अगर देखें तो फिर से R2 माइनस क्या होगा भैया, R1, तो R2 कितना दिया है, माइनस एक्स दिया है, ठीक है, R2 का मान रख दिए माइनस एक्स, ठीक है। फिर अपने से माइनस R1, क्या हो जाएगा, R1 कितना है, माइनस में है तो पुस्तक लगा के लिख देंगे, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे, तो माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस जेड, प्लस वाला पहले लिखा जाता है, माइनस वाला बाद में, तो जेड माइनस लिखा जाएगा, लिखा जाएगा, यहाँ पर डायरेक्ट लिखते हैं जेड माइनस, बोलो क्या तुमको दूसरे वाले पंक्ति में जेड माइनस एक्स और यहाँ से भी जेड माइनस एक्स हो सकता है कॉमन, तो दूसरे वाले पंक्ति से कॉमन ले लो, तो 3 तो बन गया, उसके बाद जो चौथा बच रहा है उसका प्रसार कर दो, काम हो जाएगा। तो अब हम 3 को ले लेते हैं, 3 को बना लिए, तो लास्ट जो बचता है वो प्रसार से ही तुम्हारा आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर कर लेते हैं x माइनस वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स, यहाँ से कॉमन ले लिए, तो बचेगा क्या भैया, 1 x प्लस वाई, और यहाँ पर माइनस जेड, यहाँ पर 0, यहाँ से जेड माइनस एक्स पूरा का पूरा निकाल लिए तो कितना बचेगा, यहाँ से पूरा का पूरा निकाल लिए तो कितना बचेगा, और यहाँ पर तो ऐसे ही आएगा जेड स्क्वायर एक्स इंटू, ठीक है। जब इसका प्रसार करोगे तो देखो इसका प्रसार करने पर क्या मिलेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। अब कैसे करोगे उसके लिए थोड़ा ढंग से देख लो, एक मिनट, यहाँ पर ये चीज कैसे लिखा जाएगा, तो क्या हम इसके लिए से लाइन खींच दें, समझ जाओगे, ये भी है इसमें, ये भी है इसमें, ये भी है इसमें, ठीक है। उसके बाद हम ब्रैकेट लगाएंगे प्रसार करने के लिए। अब जिसके सापेक्ष प्रसार करना चाहते हो उसको ऊपर लिख लोगे, किसके सापेक्ष करें, तो R1 के सापेक्ष करेंगे, तो R1 मतलब इसके सापेक्ष कर रहा है, तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, क्या बचेगा, ये, तो इसका इसमें पूरा करो एक्स वाई, फिर अपने से माइनस जेड स्क्वायर, इसमें पूरा करो जेड स्क्वायर, यही होगा, ये प्लस हो गया। अब इसको क्या लिखेंगे, माइनस, क्या है, x प्लस वाई, यहाँ पर देखो एक था इसलिए नहीं लिखे, लेकिन x प्लस वाई उसको लिखना पड़ेगा, फिर इनटू में क्या घटाना है, ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, तो ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, 0 का इसमें गुणा होगा तो क्या जाएगा, 0 माइनस इसका इसमें गुणा करेंगे तो z, यही आएगा। उसके बाद एक लाइन और बच रहा है जेड वाला, प्लस यहाँ से R1 के सापेक्ष कर रहा है तो ये माइनस जेड लेंगे,
तो प्लस माइनस फिर माइनस जेड ले रहे हैं, तो मतलब ये कितना हो जाएगा माइनस जेड इंटू ये लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन छोड़ देंगे, जीरो का इसमें पूरा होगा जीरो माइनस इसका इसमें पूरा होगा तो जेड। समझ में आ रहा है? ऐसा हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा एक्स वाई माइनस जेड का स्क्वायर। अब यहाँ पर गुणा कर दो माइनस और प्लस माइनस हो जाएगा जेड का एक्स में गुणा जेड एक्स माइनस और प्लस माइनस होगा और ये माइनस इसमें गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जेड एक्स। ठीक है, देखो माइनस और प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस और इस जेड का जब एक्स में गुणा करेंगे तो इस चिन्ह का गुणा माइनस माइनस और यहाँ पर कितना हो जाएगा जेड एक्स। फिर माइनस और प्लस माइनस और इस माइनस का जब इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस जेड का वाई में गुणा करो वाई जेड जेड वाई जेड। ठीक है, फिर माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस जेड का जेड में गुणा होगा जेड का माइनस जेड स्क्वायर से प्लस जेड स्क्वायर कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा भैया, अब ये वाला लिखो x माइनस वाई वाई माइनस जेड जेड माइनस एक्स और यहाँ पर क्या बच जाएगा एक्स वाई प्लस जेड एक्स प्लस वाई जेड। लाइन से लिख लेना जो भी दिया है। ठीक है, अब RHS प्रूफ लिखिए। ठीक है, इससे भी